चलिए आज हम आपके बीच आप लोगों से मनरेगा के संबंध में बात करेंगे। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। मतलब सरकार आपको अधिनियम के माध्यम से गांव में ही काम देने की गारंटी देती है 100 दिन की, कि हम कम से कम एक जॉब कार्ड धारक को 100 दिन का काम देंगे, और काम मिलता भी है। लेकिन बहुत सारी समस्याएं आज मनरेगा के लिए खड़ी हो गई हैं। हम लोगों की समीक्षा जो बैठक होती है, और समीक्षा बैठक में जो उच्चाधिकारी होते हैं, जिन ग्राम पंचायतों में लक्ष्य से कम काम होता है, लक्ष्य का मतलब होता है कि गांव पंचायतों की एक कार्य योजना बनती है मनरेगा की, कि हमें इस वित्तीय वर्ष में कौन कौन से कार्य कराने हैं और उन कार्यों पर कितनी धनराशि हमें खर्च करनी है। जैसे मान लीजिए आपका गांव पंचायत है और उस गांव पंचायत में वार्षिक लक्ष्य रखा गया कि आप 2500 मानव दिवस सृजित करेंगे मनरेगा में। मतलब 2500 लोगों को 2500 दिन का काम देंगे, जो भी मनरेगा में पंजीकृत श्रमिक हैं, एक्टिव वर्कर्स हैं। लेकिन उसमें भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है आज भी। इस वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें तो अगस्त बीत गया है और अप्रैल से लेकर अगस्त तक 6 महीना करीब किन्हीं किन्हीं ग्राम पंचायतों का जो लक्ष्य है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। मतलब उतने श्रमिक को काम नहीं दिया गया जितने श्रमिक को काम देने की बात उसमें कार्य योजना में कही गई थी। तो इसी बात की समीक्षा होती रहती है और अधिकारी पूछते हैं कि समस्या कहाँ पे आ रही है, काम हो क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन जब समस्या बताने को खड़े हो या बात करना चाहो तब कोई समस्या सुनने वाला नहीं होता है। तब वो इधर उधर के उदाहरण देंगे कि उस ब्लॉक में क्यों ठीक काम चल रहा है, उस ब्लॉक में क्यों ठीक काम चल रहा है। तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो मनरेगा से जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ नीचे कमेंट में हाँ करें, वीडियो को लाइक करें, तो मैं ये समझ पाऊंगा कि इस चैनल से जो हमारे साथी आप लोग जुड़े हैं वो मनरेगा से भी जुड़े हैं। मनरेगा आपको गांव में ही काम उपलब्ध कराती है। सरकार अधिनियम के माध्यम से कहती है कि हम काम करने वाले व्यक्ति को जो भी काम मांगेगा उसको हम 15 दिन में काम उपलब्ध कराएंगे और अधिकतम 100 दिन का काम उपलब्ध कराएंगे। इसके पीछे सरकार की मंशा यही थी। जब मनरेगा लाई गई थी 2005 में, 2008 से इसे लागू किया गया, तो उसमें यही था कि जो गांव के श्रमिक हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो पलायित ना हो, बाहर काम करने के लिए ना जाएं। लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत सारे बदलाव होते चले गए और इस बदलाव जहां एक शुरुआती जोश था लोगों में काम करने का, वो सारा जोश भी खत्म हो गया। आज की अगर हम बात करें तो सारा सिस्टम सब ऑनलाइन है, चाहे वो आईडी जनरेट होना हो, चाहे वो एस्टीमेट सिक्योर पे बनना हो। तो जब एस्टीमेट आईडी जनरेट की बात आती है तब भी कहीं कहीं टेक्निकल समस्याएं आती हैं, सर्वर काम नहीं करते हैं, आईडी 2-2 4-4 दिन नहीं जनरेट हो पाती है। फिर बात आती है आईडी जनरेट हो गई तो सिक्योर एप्लीकेशन पे उसका एस्टीमेट बनेगा, जब वो काम नहीं करती है तो 4-6 दिन वहां पे पेंडिंग चला जाता है। और जो श्रमिक गांव में बैठा है इंतजार में काम करने के लिए, खाली बैठा है, वो 10 दिन इंतजार नहीं करेगा। वो 10 दिन जैसे पता लगता है कि अभी देरी है यहाँ पे काम, वो काम करने के लिए दूसरे जगह दूसरे स्थानों पर निकल जाता है। और एक समस्या ये भी आ गई है कि आज जो भी श्रमिक वर्ग है उसे लगभग हर दिन पैसे की आवश्यकता होती है, क्योंकि घरों में जो भी खाने पीने की सब्जी, दूध, तेल, रसोई का जो भी सामान है वो सारा रोज ही मोल लेना पड़ता है। तो जहाँ पे भी नगद पैसा मिलता है तो लोग वहाँ पे काम करने चले जाते हैं। और ये भी देखा जाता है कि जहाँ पे घनी बस्ती है, जहाँ पे रोजगार ज़्यादा है, कारखाने वगैरह ज़्यादा हैं, या काम जहाँ पे ज़्यादा सृजित होता है,
तो वहाँ पे लोग काम कराते हैं, वहाँ पे मजदूरी भी मनरेगा से ज़्यादा मिलती है। आज की स्थिति है कि 237 रुपये हो गए मजदूरी के। असलियत ये है कि एस्टीमेट बन गया, और कभी कभी फिर एस्टीमेट बनने के बाद में जियो टैग होता है कि जो काम एस्टीमेट में दर्शाया गया है वो काम आखिर है कहाँ पे, तो वो उसी एप्लीकेशन पे जियो टैग होता है। उसके बाद उसमें काम फिर यहाँ पे एक एक स्टेप चलने में बाधा है, और जियो टैग हो भी गया फिर आती है कि अब काम कराने के लिए श्रमिकों की डिमांड दी जाए, कौन कौन श्रमिक उसमें काम करेंगे, तो डिमांड ब्लॉक पे भिजवा दी जाती है। तो वहाँ पे भी डिमांड निकलने में, मस्टर निकलने में 3-4 दिन लग जाते हैं। तो ऐसे ही 10-15 दिन ऐसे बीत गए। फिर अब आया भौतिक रूप से जिस चक मार्ग को रोजगार सेवक द्वारा या प्रधान द्वारा या ग्राम पंचायत द्वारा बनवाया जाना था, उस चक मार्ग पर जब काम शुरू होने गया तो वहाँ पे जो किसान होते हैं वो विरोध करने लगते हैं कि हम नहीं बनने देंगे, पहले इसकी पैमाइश कराओ। तो ऐसे भी लोग वहाँ लड़ने झगड़ने लगते हैं, और ऐसा कोई ठीक सा संसाधन नहीं होता है कि उनको रोका जा सके, तो वहाँ फिर काम बंद हो जाता है। तो ये यहाँ तक समस्याएं हो गई। और इसी तरह कभी कभी मास्टर रोल फीडिंग में भी समस्या आती है, कभी कभी ऑनलाइन हाजिरी लगने में समस्या आती है। श्रमिक मौके पर काम कर रहे हैं लेकिन किसी तकनीकी कारण के वजह से या सर्वर ना होने वजह से, नेट ना होने की वजह से हाजिरी नहीं लग पाती ऑनलाइन, क्योंकि अब हाजिरी भी ऑनलाइन ही लगती है। तो जब ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगेगी, श्रमिक काम करेंगे, तब वो एक समस्या होगी कि उन्हें उस दिन का पैसा नहीं मिल पाएगा। और इन समस्याओं को आप समझते जाइएगा। फिर एक और समस्या आती है पेमेंट की, क्योंकि 1 सप्ताह का मास्टर रोल होगा या 15 दिन का मास्टर रोल होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि सप्ताह के अंत में, 15 दिन के अंत में उनको मजदूरी का भुगतान मिल जाएगा। कभी कभी 2-2, 3-3 महीने हो जाते, पेमेंट नहीं मिल पाता, सरकार से बजट नहीं आता है, तो कौन काम करना चाहेगा ऐसी परिस्थिति में। तो ये सारी समस्याएं जिन्हें अधिकारी कभी सुनना नहीं चाहते, आप लोगों के बीच में इसलिए रखी हैं कि आप इनको शेयर करिए, जो सक्षम लोग हैं उन तक ये बात पहुंचे कि समस्याएं कहाँ आती हैं, क्यों मनरेगा लक्ष्य से भटक जाती है। वहीं पे और भी बाधाएं हैं काम करने के लिए, जहाँ पे जिस ग्राम पंचायत में ज़्यादा काम किए जाते हैं तो वहाँ के सारे अभिलेख देखना, वहाँ के निरीक्षण करना, तो लोग इससे और बचना चाहते हैं कि कौन झंझट में पड़े, तो कम से कम काम कराया जाए। तो एक ये भी कारण रहता है। और जब भी गांव में अधिकारी आते हैं तो कुछ ना कुछ समस्या ही होती हैं। साथ ही साथ एक और है कि अगर एक जॉब कार्ड है और अगर उस पर चाहे 2 व्यक्ति पंजीकृत हों, पति पत्नी, या 3 हो जाएं बच्चे सहित, लेकिन काम उस पर 100 दिन का ही मिलेगा, 100 दिन से अधिक का काम नहीं मिल सकता है। यह भी एक समस्या है। अगर पति पत्नी दोनों बराबर काम करना चाहेंगे तब वो 50 दिन में खत्म हो जाएगा। तो हालांकि सरकार का ये मानना था जब अधिनियम बना था कि किसान जो कृषि मजदूर हैं अपना खेती करने के बाद जब भी चाहेंगे काम मांगेंगे, और फुर्सत वाले दिनों में मनरेगा में काम करके अपना जीवन यापन करेंगे। तो ऐसी मंशा थी सरकार की। तो ये कुछ समस्याएं थी, मैंने आपके सामने रखी। और इसे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और आप बताइएगा कि आपके सामने किस तरह की समस्याएं आती हैं अगर आप मनरेगा में कार्य करने जाते हैं तो।